हेलो एवरीवन, रूपा मेहता दिस साइड। गाइस, आज हम जानने वाले हैं हमारी गोल सेटिंग चैप्टर 2 स्किल कॉपी के थ्रू। सो आज हम पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाले, जैसे गोल सेटिंग है क्या, गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए, गोल सेटिंग का एक साइंटिफिक वे क्या है, जो कि हम स्मार्ट फॉर्म में जानने वाले, दैट मीन्स कि SMART ये फॉर्म में हम जानने वाले। ये 3 टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। वेल गाइस, क्या लगता है आपको कि गोल सेटिंग क्या है? सपने देखने का नाम है ना? नहीं, सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब है अपनी सोच को एक लिखित फॉर्म देना। गोल सेटिंग का मतलब है अपने हर एक सपने को एक डायरेक्शन देना। गोल सेटिंग का मतलब है अपने हर एक दिन को एक पर्पस देना, एक मकसद देना। ये है गोल सेटिंग। A goal without plan is just like a wish. You know, हमारे गोल सेटिंग करने से क्या क्या फायदा है गाइस? गोल सेटिंग करने से पहला फोकस बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, टाइम को हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब कभी भी छोटी अचीवमेंट होती है ना, तो डोपामिन हमारा माइंड रिलीज करता है और वो एक नेचुरल मोटिवेशन को बनाए रखता है। गाइस, लाइफ में हर एक इंसान के पास यदि गोल ना होना, तो वो एक गाड़ी में जैसे GPS ना होता है उस तरीके का हो जाएगा, बिना GPS का गाड़ी। गाइस, हमारी लाइफ में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम गोल सेट करें। वेल, ये सीरीज में तो हम पूरी चीजें जानेंगे, कवर करेंगे, कैसे सेट करना है, क्या क्या चीजें होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, असली मकसद क्या होना चाहिए। सो स्मार्ट फॉर्म के थ्रू हम पहले ये चीजें कवर कर लेते हैं। SMART, स्मार्ट। गाइस, स्मार्ट में S जो आता है वो है स्पेसिफिक। दैट मीन्स कि हमें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर हम किस चीज पे वर्किंग करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि जैसे मुझे फिट बनना है, नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि मुझे ना 30 kg अपना बढ़ाना है, खैर इतना बहुत बड़ा हो गया, 5 kg बढ़ाना है, 5 kg लूज करना है। ये स्पेसिफिक एक टारगेट होना चाहिए। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे यदि 30 डे में 10 रील अपलोड करना है, मुझे यदि 30 डे में 30 रील अपलोड करना है, तो वो चीजें होना चाहिए स्पेसिफिक कि कितने टाइम में क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर, मेजरेबल होना चाहिए, जिसे हम काउंट कर सकें, काउंटेबल होना चाहिए वो एक्शन। थर्ड आता है अचीवेबल, जो ग्राउंड रियलिटी से कनेक्टेड हो, आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन और आपकी वे ऑफ थिंकिंग, लोगों की, परिवार की, समाज की, जो भी है, वो सारी चीजों को कंबाइन करते हुए ग्राउंड रियलिटी से कनेक्टेड होना चाहिए। जो चीजें मिनिमम पॉसिबल है उस चीजों को हमें फोकस में रखना चाहिए। थोड़ा चैलेंजिंग चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए, जो चीजें आप कर ही ना पाओ। ठीक है, धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे। अचानक से इंक्रीज करेंगे तो अचानक से नीचे गिर जाएंगे, इस रीजन से धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। वेल, थर्ड हो गया। फोर्थ में आता है R, दैट मीन्स की रिलेटेबल, आपके लाइफ, आपके विजन, आपके मिशन, ये सारी चीजों से ना आपका वर्किंग कनेक्टेड होना चाहिए। फोर्थ में आता है SMART, सॉरी 5 में आता है टाइम बाउंड। दैट मीन्स कि एक डेडलाइन देना है कि इतने समय में मुझे इतना करना है। जैसे यदि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, तो मैंने क्या सोच रखा है कि मुझे 2 साल में ना 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई निश, क्योंकि मेरा निश जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो अलग अलग निश के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन या फिर हम ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपका डेडलाइन हो, उसके आधार पे आपका वर्किंग बहुत ही स्मूथली, बहुत ही फोकसफुल हो जाती है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जानने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।